हेलो फ्रेंड्स, तो आज की सीरीज में हम करेंगे यूके ट्रिपल एससी द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हिंदी भाषा के अंतर्गत कुमाऊनी भाषा शब्दावली से जुड़े हुए 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। फ्रेंड्स, प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अक्सर इसके रिगार्डिंग एग्जाम में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग अपने फाइनल रिवीजन के साथ एक बार इन क्वेश्चन को भी जरूर प्रिपेयर कर लें ताकि आपको आपकी तैयारी में हेल्प मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करे कंटिन्यू करते हैं हम आज के सीरीज को। तो पहला क्वेश्चन है, कुमाऊनी भाषा का शब्द लय का अर्थ है। देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। लय का अर्थ होता है रक्त, यानी कि खून से होता है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, कितौल का सही अर्थ है। देखिए, कुमाऊनी भाषा में कितौल कहा जाता है केचुए को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चल किसके लिए प्रयोग होता है। तो कुमाऊनी भाषा में बेटे या पुत्र को कहा जाता है चल। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेली। देखिए, चल और चेली यानी कि यहाँ पे सिर्फ जेंडर का ही थोड़ा सा डिफरेंस है। चेली का जो अर्थ है वो बेटी या पुत्री के लिए होता है प्रयोग। ठीक है, तो चेली कहा जाता है कुमाऊनी लैंग्वेज में बेटी या पुत्री को। अगला क्वेश्चन है, दाजू किस रिश्ते को दर्शाता है। तो दाजू कहा जाता है कुमाऊनी लैंग्वेज में बड़े भाई को। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दीजू का अर्थ है। देखिए, दीजू जो शब्द है इसका प्रयोग बड़ी बहन के लिए कुमाऊनी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बौजी का अर्थ है। देखिए, बौजी कहा जाता है भाभी को, और कहीं कहीं पर बौजी की जगह भौजी का भी इस्तेमाल किया जाता है कुमाऊनी में। तो आपको ध्यान रखना है, बौजी या फिर भौजी का अर्थ होता है भाभी। अगला क्वेश्चन है, मैस का अर्थ है। तो मैस का प्रयोग किया जाता है पति के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्याल किसे कहते हैं। तो ब्याल शब्द का प्रयोग बीते हुए कल के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बुबू का अर्थ है। तो बुबू तो सभी लोग जानते ही हैं, बहुत ही सिंपल सा शब्द है। हम दादा के लिए प्रयुक्त करते हैं बुबू का। क्वेश्चन है, नांजू का प्रयोग किसके लिए होता है। देखिए, नांजू शब्द का प्रयोग कुमाऊनी भाषा में होता है पति की बड़ी बहन के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ईजा का अर्थ है। देखिए, ईजा जो शब्द है इसका प्रयोग माँ या फिर माता के लिए किया जाता है कुमाऊनी भाषा में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, साऊ का अर्थ है। देखिए, साऊ का अर्थ है साले से। ठीक है, तो साले को कुमाऊनी भाषा में साऊ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैण किस फसल का नाम है। तो दैण कहा जाता है कुमाऊनी में सरसों को। नंबर 15 है, रिखू का अर्थ है। तो कुमाऊनी भाषा में रिखू कहा जाता है गन्ना को। अगला प्रश्न है, देखिए घ्वाग। देखिए, यहाँ पे घ्वाग होगा। ठीक है, घ्वाग किस अनाज को कहते हैं। तो घ्वाग कहा जाता है मक्का को। कई स्थानों पर मक्का के लिए काकुनी का भी प्रयोग किया जाता है कुमाऊं में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, पिनाऊ का अर्थ है। तो पिनाऊ शब्द का प्रयोग अरबी के लिए किया जाता है कुमाऊं में। ठीक है, अरबी या फिर इसे हम पिनालू भी कहते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौचर किसके लिए प्रयोग होता है। तो गौचर प्रयोग होता है चारागाह के लिए। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जून। जून किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो जून का प्रयोग किया जाता है चंद्रमा, यानी कि चांदनी रात जब होती है उसके लिए जून का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उडियार का अर्थ है। तो उडियार का अर्थ होता है गुफा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिड़ का अर्थ है। तो छिड़ का अर्थ होता है जलप्रपात से। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमार का अर्थ। देखिए, सीमार का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है दलदली भूमि से। अगला प्रश्न है, रॉ का अर्थ है। तो रॉ का अर्थ होता है तालाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नून का अर्थ है। तो नून तो जनरली आप सब लोग जानते ही होंगे, नून कहा जाता है नमक को। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौथिक का अर्थ है। तो कौथिक मेले के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौतुक। देखिए, कौतुक का अर्थ आपको बताना है। तो कौतुक का अर्थ होता है खेल तमाशे से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, रत्यय का अर्थ है। तो रत्यय कहा जाता है सुबह को। ठीक है, सुबह के लिए रत्यय का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भो का अर्थ है। तो भो का अर्थ होता है कल, यानी कि आने वाले कल से। अगला प्रश्न है, छौ का अर्थ है। छौ का अर्थ है होता है। ठीक है, प्रश्न है, कत्थय का अर्थ है। तो कत्थय का अर्थ होता है किधर। जैसे हम पूछते हैं कि तुम किधर जा रहे हो, तो वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है कत्थय को। अगला प्रश्न है, ठौर का अर्थ है। ठौर का अर्थ होता है जगह से। ठीक है, जगह के लिए ठौर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाट का अर्थ है। तो बाट का अर्थ होता है रास्ता से। ठीक है, रास्ते के लिए बाट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठुल का अर्थ है। तो ठुल का अर्थ बड़े से होता है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बाजू या बाबू का अर्थ है। देखिए, बाजू और बाबू का प्रयोग किया जाता है पिता के लिए, यानी कि पापा के लिए।
कई स्थानों पे देखिए बाजू की जगह बौजू का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और बाबू भी देखिए जो है वो पिता के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आपका सोना बाबू वाला बाबू नहीं है, आपको यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं। देखिए यहाँ पे जो बाबू शब्द है ये पिताजी के लिए प्रयोग होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है नान का अर्थ है, तो नान का अर्थ होता है छोटा, जैसे छोटा भाई या छोटी बहन, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमा का अर्थ है, तो आमा दादी के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ढाट का अर्थ है, तो ढाट ओले को कहा जाता है, और कई जगह पे ओले को डाव भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखें, डाव भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और हिंदी शब्दावली से रिलेटेड आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है बिराउ का अर्थ है, तो बिराउ कहा जाता है बिल्ली को। तो फ्रेंड्स आई होप कि इस सीरीज के सभी क्वेश्चन आपके लिए यूजफुल रहे होंगे। वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इसी तरह की सीरीज मिलते रहें। और हाँ फ्रेंड्स, पीडीएफ के लिंक के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।